डियर स्टूडेंट्स, आप जो हमेशा बातें करते रहते हो कि फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो फिजिक्स टॉपिक है ना, तो इस फिजिक्स टॉपिक को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और इस फिजिक्स टॉपिक के अंतर्गत आपको मोशन यानी गति को हो सकता है तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से आपके पास पहुंचे और घर बैठे तैयारी आप कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि जब आप चलते हो, जब आप दौड़ते हो, जब आप स्कूल जाते हो, घूमते हो, दोस्तों के साथ कहीं जाते हो, तो वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाते हो। तो एक जगह से जब आप दूसरे जगह जाते हो ना, तो उसको मोशन यानी गति के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इट इज, मान लें कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसको पकड़ के हम बैठे रहे, बोले तुमको यहाँ से जाना नहीं है, ये तो कभी ऑटोमेटिक अपने स्थान से कभी जाएगा नहीं जब तक इसको हम ना लेके जाए। तो ये जो है ना रेस्ट में है, मतलब विराम, विराम मतलब अपना विरामावस्था में है। और ये अपना समय के अनुसार, मतलब अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे है और इस तरह से चलने लगे तो, और चलने लगे तो ये जो हम है इस अपनी अवस्था को चेंज करें, अपनी जगह को चेंज करें, तो हम गति में हैं। ये हमेशा आपको मुज़वानी और अपने जुबान पर रहना चाहिए, तो हमेशा याद रखें। यानी आपको क्लियरली बता दें कि इस क्लास 9th के जो आपका साइंस है, क्लास 9th के जो साइंस, और साइंस को बांट दिया गया है 3 भाग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स के हम एक चैप्टर गति को आज जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और चैनल पे आप नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको मालूम होगा, मोशन। वाट इज मोशन? मोशन के हिंदी में बोलते हैं गति, ये आपको याद रहना चाहिए। तो गति किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गति मतलब, चलिए हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आपको कुछ एहसास होता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब हम चल रहे थे ना डियर स्टूडेंट्स, तो अपने स्थान को चेंजिंग, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे हैं, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, तो जैसे जैसे हम चल रहे हैं स्थान चेंजिंग हो रहा है, तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको मोशन के अंतर्गत लेकर चलते हैं। किसके अंतर्गत? मोशन के अंतर्गत। और समय के साथ सुबह में 5 बजे हुए थे, 6 बजे हुए, 7 बजे हुए, 8 बजे हुए, 9 बजे हुए, 10 बजे हुए, 11 बजे हुए, मतलब हमारा स्थान ही चेंज नहीं हो रहा है, तो हम विराम अवस्था में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको 2 टॉपिक पे बात करेंगे, एक विराम और दूसरा का मोशन मतलब गति। मतलब फिजिकल क्वांटिटी में जब आइएगा ना, फिजिकल मतलब भौतिकी के रूप में हम जब बात करेंगे, तो भौतिकी रूप में 2 तरह के होते हैं, एक विरामावस्था, दूसरा गतिजावस्था। तो विरामावस्था और गतिजावस्था को जानने के लिए सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम समझेंगे। तो विरामावस्था कहने का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन, यानी कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते जाइए। विरामावस्था मतलब गति को 2 अवस्था में, फिजिकल मतलब भौतिकी अवस्था में लेकर जाए, तो इसको 2 डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में आएगा, नोट कीजिए, कि विरामा अवस्था, और सेकंड में आएगा गतिजावस्था, मतलब गति मतलब जो चलता है। तो विरामावस्था में परिभाषा क्या होगा कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब होती है जब समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब तक समझा जाता है जब तक समय के साथ, समय बदल रहा है पर उसके स्थान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उसको विरामावस्था के अंतर्गत
रखा जाता है। जैसे कि आपको समझने के लिए बता दे, ये तिरंगा झंडा या ये मेरा वाइट बोर्ड जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हटेगा नहीं। और सेकंड नंबर जो अभी लिखे थे गतिजावस्था, इस गतिजावस्था की परिभाषा क्या देंगे, तो जब कोई वस्तु की आकार या स्थिति हमेशा बदलते रहता है। देखिए मेरा स्थिति बदल रहा है ना, आकार तो नहीं बदल रहा, अभी तो छोटा बच्चा थोड़े है, तो आकार हम मेरा नहीं बदलेगा, स्थिति बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो ये है गतिजावस्था। गतिजावस्था जैसे सुबह 4 बजे आप बेड पे रहते हो, 5 बजे तैयार होते हो, 6 बजे स्कूल जाते हो, 12 बजे 1 बजे आ जाते हो, तो ये गति आप कर रहे हैं। तो गति जो होता है ना, इसके कुछ प्रारूप होते हैं, मतलब ये कितने तरह से हो सकता है। तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बोले कि गतिजावस्था विभिन्न तरह के हो सकते हैं, विभिन्न मतलब अलग अलग तरीके से, आप जिस तरह चाहो उस तरह गतिज हो सकता है। तो जैसे हम आपको बताएं कि घूर्णन गति, अब घूर्णन नमो तो नहीं सुनने को मिलेगा, तो लट्टू नचाते हैं लोग, लट्टू, या देखिए साइकिल के बच्चा लोग क्या करता है कि ऐसे ऐसे गोलाकार बनाते जाता है लोग, तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे मान लीजिए पंखा एक ही जगह पे नाचते रहता है, नाच, तो ये है घूर्णन गति। और एक होता है रेखीय गति। रेखीय गति मतलब एक साफ सीधे सीधे जाएगा, तो वो है रेखीय गति। और एक होता है कंपन गति। कंपन गति मतलब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को हिला दीजिए तो वो गति कर रहा है, मतलब उस अप डाउन कर रहा है, तो क्या है गतिज ऊर्जा, यानी सॉरी उसको बोलते हैं कंपन को बोल सकते हो आप दोलन पथ, यानी दोलन गति उसमें हो रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो आप पढ़ लिए विरामा और गतिजावस्था, तो उसके बाद गतिजावस्था को हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब गतिजावस्था कितने तरह के होते हैं, तो एक होता है एक समान गति और दूसरा का होता है असमान गति। तो चलिए हम इसको जानने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। 2 टॉपिक, एक होता है सदिश, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा सदिश, और एक होता है अदिश। ये टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास में भी मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा और 10th क्लास में भी मिलेगा। तो और 9th क्लास में तो है ही यार, 9th क्लास में ही तो बेस है इसका। तो सदिश और अदिश, सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि। यहाँ पे राशि इसके अंतर्गत आएगा राशि, ये नहीं राशि कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना आप लोग मापते हो, क्या मापते हैं, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि हम कौन से राशि, हम पे क्या कौन ग्रह है या क्या है। तो राशि कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप आलू को जब आपको खरीदने तो आलू को किलो मापते हैं, दूध जाइएगा लेने तो दूध को लीटर मापते हैं, और मान लीजिए दूरी है तो दूरी को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर मापते हैं। सेम कंडीशन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जितने भी भौतिक जगत के में जितने भी पदार्थ हैं ना, टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स को राशि मतलब भौतिकी राशि के जरिए मापा जाए। मतलब भौतिकी राशि जो है उसको मापने के लिए एक मात्रक बनाया गया है। जैसे अभी बताए हैं कि वजन को आप किलोग्राम में तोलोगे और दूरी को आप मीटर में तोलोगे, मापोगे, और जो आपका लीटर में है मतलब द्रव अवस्था में जितने हैं उसको क्या करते हैं आप लीटर में मापते हो। ठीक वो उसी तरह की फिजिकल राशि जो है उसको मापने के लिए एक मात्रक बनाया गया है। तो वो तो आपका अलग हो गया कि मूल मात्रक, सहायक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पे है फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि और सदिश राशि, इसका मतलब वेक्टर, और ये है स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अदिश राशि हम बात करें कि उस एग्जाम्पल हम समझेंगे। चलिए हम आपको बोले, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल फॉर दिस एग्जाम्पल आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपके लिए आप समझिए, लिखना बंद कीजिए यार, लिखने से कहाँ कुछ होता है। तो सदिश और अदिश ये सबसे छोटा टॉपिक है, और इस टॉपिक के जरिए आपको बहुत ऐसे चीज़ है जो सीखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बोले कि यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी पर है। ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ये है आपका परिमाण, मतलब परिमाण है, ये परिमाण हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो आपका परिमाण है, चलिए हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को।
किसके अंतर्गत आएगा। और एक और हम टॉपिक लिख दें कि यहां से मेरा घर 5 किलोमीटर पूरब दिशा में है। तो चलिए दो तरह के मिला, यहाँ पे दिशा भी मिल गया और यहाँ पे परिणाम भी मिल गया। तो सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है ना, सदिश राशि वैसी भौतिकी राशि को कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, लेकिन ये जो है ना एक ऐसी भौतिकी राशि होता है जिसमें परिमाण भी होगा और साथ साथ में डायरेक्शन भी होगा, मतलब दिशा भी होगा। तो मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको सदिश बोलोगे, और जिसमें नहीं होता है उसको अदिश बोलोगे। ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे अभी हम आपको बता दें कि मतलब हमको घर जाना है, तो घर जाना है, पूछा लगे कितना किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर, बता दिए कि 5 किलोमीटर दूर है। हमसे तो ये नहीं पूछा गया कि किस दिशा में है आपका घर। तो वहाँ पे जब दूरी बताए तो फिजिकल क्वांटिटी के आपका हो जाएगा स्केलर। अगर पूछे कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है या पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है या नॉर्थ में है, तो आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। तो केवल जब परिमाण बताओगे तो अदिश, और परिमाण के साथ साथ आप दिशा भी बताओगे, मतलब डायरेक्शन बताओगे, तो सदिश राशि। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो सदिश और अदिश ये दोनों में थोड़ा हमेशा आपको डिफिनेशन याद रखना है। तो आगे जब हम बात करें तो दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। दूरी विस्थापन, चलिए हमको अपने घर से स्कूल जाना है। अपने घर से, मान लीजिए यहाँ पे मेरा घर है, ये मेरा घर है, और घर से स्कूल का रास्ता ऐसे है, और स्कूल यहाँ पे है, ये है हमारा स्कूल मतलब विद्यालय। देखिएगा ये जो हमारा रास्ता है, सड़क है, और इस सड़क के माध्यम से हम डेली के डेली स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो है ना, ये आपका मार्ग है। मार्ग मतलब सड़क है, सड़क मतलब रास्ता है। तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता के लंबाई को जब आप मापिएगा, ये रास्ता के जब लंबाई को मापिएगा तो क्या बोलेंगे, दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी को इंग्लिश में लिखते हैं डिस्टेंस, हमेशा याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, दूरी। परिभाषा क्या दीजिएगा, तो रास्ता के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। याद रखिए, रास्ता के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। नोट कीजिए, रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कहें कि नहीं, अब भाई हमारा स्कूल घर है और ये हमारा स्कूल है, भाई इतना लंबा चौड़ा कौन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, साफ सीधे रास्ता जो हैंगे कि हमको साफ सीधे स्कूल जाना है, कहीं रास्ता चेंजिंग नहीं करना है, डायरेक्शन नो चेंजिंग, आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ये जो आपका है न्यूनतम लंबाई, सबसे कम लंबाई, इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन। हमेशा याद रखिए, रास्ते की वास्तविक लंबाई मतलब रास्ते की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाता है, और रास्ते की सबसे न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। ये हमेशा याद रखिए, आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये जो आपका एक सवाल और भी रहता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताएं। आपका नोट करने वाला सवाल है कि दूरी विस्थापन में अंतर बताएं, और ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो नोट में हम एक तरफ दूरी लिखिए और एक तरफ विस्थापन लिखिए। और दूरी में क्या जानेंगे, सबसे पहले कि जो दूरी है ना, ये एक अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि क्यों, क्योंकि रास्ता की लंबाई जो है ना बाबू, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ पे दिशा कोई नहीं है, दिशा बदलते जा रहा है। तो दिशा बदल रहा है मतलब कौन राशि, अदिश राशि, मतलब इनमें डायरेक्शन ही नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो जब अब हम बात करें कि विस्थापन के बारे में ना, तो विस्थापन देखिए फिक्स दिशा है कि जब आई तो ये सीधे आई, सीधे तो सीधे जब आएगा ना, तो ये कौन राशि है, अदिश राशि। हमेशा याद रखिए। देखिए धरती पर कोई आपका नहीं है, और जब तक आप सक्सेस हो जाइए तब तक पढ़ते रहिए।
हमेशा याद रखिए कि दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका दिशा चेंजिंग हो रहा है, बदलाव, एक्सचेंजिंग, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन। और ये जो विस्थापन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजिंग, नो बदलाव, इसका फिक्स दिशा हो कि जब जाएंगे तो इसी दिशा में जाएंगे, नो चेंजिंग, हमारे रास्ता से हट जाओ। तो ये है विस्थापन सदिश और दूरी अदिश। तो दूसरा हम क्या जानेंगे कि ये जो दूरी है ये हमेशा धनात्मक होता है और हमेशा धनात्मक होने के कारण ये कभी शून्य नहीं हो सकता है और कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यानी दूरी हमेशा प्लस में होता है और दूरी हमेशा शून्य नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, शून्य नहीं हो सकता है और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लेकिन जो विस्थापन है ना, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जब धनात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, तो एक तो बातिया फिक्स हो जाता है कि ये शून्य भी हो सकता है। तो दो आपको मालूम हो गया कि दूरी अदिश और विस्थापन सदिश। दूरी जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है और शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन जो विस्थापन है ये धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये दो आपको जो हम बोल दें कि ये दूरी और विस्थापन में अंतर आपको देखने को मिला है ना, डिफरेंट, दोनों डिस्टेंस के बीच और विस्थापन के बीच, ये हमेशा नोट में रखिएगा।